उपयोग किसे कहते हैं, कितने प्रकार के, और प्रथम 3 गुण स्थानों में कौन कौन से उपयोग सार्थक बनते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की, एक आदिनाथ भगवान की, जय हो। अंतिम सत्संपति भगवान महावीर स्वामी की, जय हो। आचार्य गुरुदेव विमल शंकर जी महाराज की, जय हो। आचार्य गुरुदेव सन्मति शंकर जी महाराज की, जय हो। 3 कामनो करोड़ मुनि राजों की, जय हो। द्वादशांजनवनी माता की। बोलिए परम पूज्य आचार्य सुंदर सागर जी महाराज की, महाराज की, महाराज की। जय कारा गुरुदेव का, जय कारा गुरुदेव का, जय कारा गुरुदेव का। नमस्ते। आपने पूछा उपयोग किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से गुण स्थान में कितने कितने उपयोग होते हैं। अब आपने ये सवाल पूछ तो लिया है, किंतु ये सवाल पूरा 1 घंटे का है। यदि मैं उत्तर दूं तो पूरे के पूरे 1 घंटा लग जाएगा, किंतु मैं 1 घंटा लगाऊंगा नहीं। उपयोग जो जीव को छोड़कर अन्य किसी द्रव्य में नहीं पाया जाता है उसे उपयोग कहते हैं। जो अन्य किसी द्रव्य में नहीं पाया जाता है, मात्र जीव जीव में ही पाया जाता है, उसे उपयोग कहते हैं। अथवा जब आप पहली दूसरी क्लास का भाग पढ़ते हो ना, पहला दूसरा भाग, उसमें आता है जीव को छोड़कर, जो जीव को छोड़कर अन्य किसी द्रव्य में नहीं पाया जाता उसे उपयोग कहते हैं। किंतु उपयोग की बहुत अच्छी परिभाषा और आई है। किसी भी वस्तु को ग्रहण करने के लिए, किसी भी वस्तु को ग्रहण करने के लिए जो जीव का पुरुषार्थ होता है, उद्यम होता है, उसे उपयोग कहते हैं। अब वो वस्तु अच्छी हो या खराब हो, राग की हो या द्वेष की हो, कसायों की हो या ज्ञान की हो, जब भी कोई वस्तु आप ग्रहण करोगे तो उस ग्रहण करने में आपका उद्यम लगेगा, आपका उपयोग लगेगा, वही आपका उपयोग है। अर्थात किसी भी वस्तु को ग्रहण करने के लिए जो जीव का पुरुषार्थ, उद्यम, लगन लगती है, वो है उपयोग। और ये भी ध्यान रखना, तत्वा सूत्र में लिखा है उपयोग, जीव उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण क्या है, उपयोग। क्योंकि यदि जीव में से उपयोग निकल जाएगा तो जीव के पास कुछ भी नहीं बचेगा। अब वो उपयोग 2 प्रकार का है, एक ज्ञानोपयोग और एक दर्शनोपयोग। अब यहां पर आपकी शंका एक और हो सकती है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। और हम ये जानते हैं छद्मस्त जीवों को, किन जीवों को, छद्मस्त। छद्मस्त कौन होते हैं, छद्मस्त कौन होते हैं, 12वें गुणस्थान तक के सारे जीव छद्मस्त हैं। और जितने भी छद्मस्त जीव होते हैं उनको सबसे पहले होता है दर्शनोपयोग, बाद में ज्ञानोपयोग। तो उपयोग 2 प्रकार का, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। पहले कौन सा उपयोग होता है, दर्शनोपयोग, बाद में ज्ञान उपयोग। अब आपकी शंका फिर उत्पन्न होनी चाहिए कि महाराज जी जब दर्शनोपयोग पहला भेद है तो फिर अभी आपने बोला पहले ज्ञानोपयोग फिर दर्शनोपयोग बोला, जबकि पहले दर्शन होता है तो सबसे पहले दर्शन बोलना चाहिए था। भैया ये बात निश्चित है कि सबसे पहले जीव वस्तु देखता है, सबसे पहले वस्तु देखोगे, संसारी जीव सबसे पहले वस्तु देखता है, उसके बाद ज्ञान प्राप्त करता है। जबकि केवल भगवान के दोनों उपयोग एक साथ में होते हैं, उनके तो देखना और जानना दोनों एक साथ हैं, क्योंकि वो छद्मस्त नहीं, वो केवल युगपत, 4 द्रव्यों की समस्त पर्यायों को युगपद देखते जानते हैं केवल भगवान। किंतु संसारी जीव, छद्मस्त जीव, उनके पहले दर्शनोपयोग बाद में ज्ञानोपयोग। किंतु जब दर्शनोपयोग पहले होता है तो फिर भी आप ज्ञानोपयोग पहले कह रहे हैं, क्योंकि व्याकरण का सूत्र है अल्प अक्षर जो होता है उसे पहले रखा जाता है, इसलिए पहले ज्ञान को रखा। नंबर 2, ज्ञान पूजनीय है, ज्ञान पूजनीय, इसलिए पहले रखा ज्ञानोपयोग, बाद में रखा दर्शनोपयोग। अब ज्ञानोपयोग के 8 भेद, मति ज्ञानोपयोग, श्रुति ज्ञानोपयोग, अवधि ज्ञानोपयोग, मने परे ज्ञानोपयोग,
केवल ज्ञानोपयोग, कुमति ज्ञानोपयोग, कुश्रुत ज्ञानोपयोग, कुअब्धि ज्ञानोपयोग। आप कहोगे महाराज जी ऐसा क्यों? क्योंकि भैया जीव दो प्रकार के हैं, मिथ्या दृष्टि और तो उपयोग सभी में पाया जाएगा। सम्य दृष्टि होगा, अच्छा उपयोग होगा, मिथ्या दृष्टि होगा, खराब होगा। अब आती है बात दर्शनोपयोग 4 प्रकार का, चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, अवधि दर्शनोपयोग और केवल दर्शनोपयोग। अब गौण स्थानों में कितने उपयोग होते हैं? आदि मूलतः देखें तो पहले गौण स्थान में मति श्रुत जो उपयोग तो ज्ञानोपयोग के और 2 ही दर्शनोपयोग के, 4 हो गए। दूसरे के अंदर भी 4 और हो सकता है पहले के अंदर 3 भी हो सकते हैं, मति ज्ञान, कुमति ज्ञानोपयोग, कुश्रुत ज्ञानोपयोग और कुअब्धि ज्ञानोपयोग भी हो सकता है। उसके बाद में दर्शन तो 2 ही होंगे, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। तीसरे गुण स्थान में भी इतना ही है। चौथे गुण स्थान से 3 दर्शनोपयोग और 3 ज्ञानोपयोग, क्योंकि वहां से दर्शनोपयोग शुरू, अवधि दर्शनोपयोग शुरू हो जाएगा। 5वें से लेकर 12वें तक, 5वें में 3 दर्शनोपयोग और 3 ज्ञानोपयोग। 6ठे से लेकर 12 तक 4 ज्ञानोपयोग, मति ज्ञानोपयोग, श्रुति ज्ञानोपयोग, अवधि ज्ञानोपयोग और मने परे ज्ञानोपयोग और 3 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। और 12वें के बाद 13वें में मात्र 2 ही हैं, एक केवल ज्ञानोपयोग और केवल दर्शनोपयोग। 14वें में भी 2 ही हैं और सिद्धों के पास भी 2 ही हैं। नमोस्तु गुरुदेव। एक कभी मैं शाम को घर पर बैठा था तो 2 ही था, मेरा छोटा सा बच्चा है, लेकिन उसने पूछा, एक छोटी सी बात पूछी जिसका मैं जवाब नहीं दे पाया। वो उसकी जिज्ञासा ये थी कि मनुष्य जैसा खावे अन्न वैसा होवे उसका मन, जैसा पीवे पानी वैसी हो उसकी वाणी। उसने पूछा कि वैज्ञानिक दृष्टि से इसको साबित करो, कैसे हुआ ये? मैंने कहा मैं जवाब तुरंत नहीं दे पाया। मैंने कहा मेरा टाइम हो रहा है, मैं गुरुजी से पूछूंगा ये जी कैसे। अरे भैया साइंस भी कहता है जो व्यक्ति ज़्यादा मसालेदार भोजन करेगा, ज़्यादा तामसिक भोजन करता है, ज़्यादा नशीला भोजन करता है तो उसकी बुद्धि भी, यदि आप देखो किसी व्यक्ति ने तामसिक भोजन, बैंगन क्या है काला जी, बैंगन क्या है? भाव बीजा है, तामसिक है, तामसिक है, उसे भाव बीजा नहीं तामसिक है। और उसको खाने के बाद आदमी को नशा चढ़ जाता। तामसिक मैंने प्रमाद, आलस, और जिसको प्रमाद आलस आएगा उसकी बुद्धि कैसी बन जाएगी? हर काम में वो आलसी। एक होता है आलू, प्याज, लहसुन, जिसने जो व्यक्ति खाता है ना उसके पेट में गैस भर जाती है, बादी करता है। और जब बादी करता है तो उसका मन कैसा हो जाता है? एकदम उस बादी के कारण उसकी सोच भी मंद हो जाती है, आलसी प्रमादी हो जाता है, और जो भी काम करेगा ना उस काम में उसका उत्साह। अब उससे देखो, आप अनछना पानी पीते हो, जीवों को तुम्हारा जब अनछना पानी पिया तो वो जब अनछना पानी तुमने पिया कहीं ना कहीं जीव का क्लेवर तो अंदर गया, और जब वो क्लेवर गया तो तुम्हारी बुद्धि भी, जो लोग दारू पी लेते हैं, मदिरा पी लेते हैं, मदिरा पान, क्या कहते हैं, कोई नाली में पड़ा हुआ है, कोई सड़क पे पड़ा हुआ है, कोई कुत्ता है मुंह चाट रहा है कुछ का, तो ये जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। और आपने महाभारत देखी होगी, जब नारायण कृष्ण जी दूत बनकर आए थे, किनके दूत बनकर आए थे? पांडव के दूत बनकर गए थे कौरवों के पास। तो कौरवों ने बोला आज का भोजन तो हमारे राजमहल में होगा। तो नारायण कृष्ण क्या बोले, भैया मैं दूत हूं और दूत के लिए आया है कि वो भोजन ऐसे घर में करें जहां उसकी मानसिकता बढ़िया रहे, इसलिए मैं भोजन तो विदुर जी के यहाँ करूँगा, क्योंकि विदुर जी न्याय नीति जानते हैं, और यदि मैं उनके यहाँ भोजन करूँगा तो मेरी बुद्धि भी न्याय नीति से काम करेगी। और जो कर्ण था उसने क्या बोला था, हे दुर्योधन
मैंने तुम्हारा नमक खाया है, तुम्हारा भोजन किया, इसलिए मैं भले ही जानता हूं कि पांडव सत्य बोल रहे हैं, किंतु फिर भी साथ तो पितामह भीष्म पितामह जानते थे कौरव हारेंगे, जानते थे कि कौरव छल कपट कर रहे हैं, पांडवों के प्रति दिल से चाहते थे, किंतु बंधे हुए थे हस्तिनापुर के सिंहासन से, उनका खाते थे तो उनकी बजानी तो जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी बोले वाणी। नमोस्तु गुरुदेव। आइएगा, जिज्ञासा लेके आ रहे हैं राजेंद्र जी जैन, तत्पश्चात तैयार रहेंगे कमल जी गोधा। आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज के चरणारविंद में मन वचन काय पूर्वक बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री जिज्ञासा है कि देवताओं के आहार विहार स्वच्छोच्छवास आदि आयु वगैरह जो होते हैं ये किस प्रकार के होते हैं, थोड़ा जिज्ञासा जान। कौन से देवों की पूछ रहे, देवादि देव की पूछ रही हो, देवगति के देव की पूछ रहे हो? प्रथम स्वर्ग से लेकर के सर्वार्थ सिद्धि तक। देखो, देवों की जो आयु होती है सागरों में होती है, और कम से कम जगन्य आयु 10,000 वर्ष की होती है, और उत्कृष्ट आयु 33 सागर की होती है। तो जितने भी देव होते हैं, सौधर्म इंद्र से लेकर सर्वार्थ सिद्धि, तो सर्वार्थ सिद्धि की आयु 33 सागर की होती है, उनमें जगन्य आयु और उत्कृष्ट आयु नहीं होती। जबकि सौधर्म ऐसा कितनी है? 2 सागर। सौधर्म ऐसा की 2 सागर, और जगन्य कितनी हो जाएगी उनकी? कम से कम 10,000 वर्ष की तो उनकी जगन्य आयु रहेगी। अर्थात पहले स्वर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि के एक पहले तक जगन्य आयु भी है और उसका आयु भी, तो सर्वार्थ सिद्धि की 33 सागर की आयु। नंबर 2, आयु के बारे में कि आयु जो उनकी होती है, आयु तो वो लेकर आ गए पहले। अब वो देव जो वो सर्वार्थ सिद्धि तक के देव जब मरने वाले होंगे तो क्या होगा? जब उनकी टोटल आयु में से जो सागरों की उनकी आयु है, जब उनकी आयु में 6 महीने शेष रह जाएंगे तो उनको नवीन आयु का बंध भी होगा। अब रही हार की बात, उनको कबला हार तो होता नहीं है, उनको कौन सा हार होता है? मानसिक हार। कौन सा हार? मानसिक आहार। लोगों ने क्या बोल दिया? मांसिक आहार। आपने देखा होगा अन्य संप्रदायों में बलि दी जाती है, किसको? देव का को, कि देव मांस का भोजन करते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रहे, देवों का शरीर बैकरी शरीर है, और बैकरी शरीर वाले अपने मुख से कुछ भी खा पी नहीं सकते हैं, इसलिए उनको मानसिक हार नहीं होता। उनको मांस का हार नहीं, मानसिक हार। मानसिक मने में विकल्प करने से ही तुरंत उनको हार हो जाता है, क्योंकि गले में अमृत भरा होता है, और जितने जैसे ही उनको विचार आया कि मुझे भोजन करना है, तुरंत उनके गले से अमृत झड़ता है और उनकी पूर्ति हो जाती है। जितने सागरों की आयु होती है उतने पक्ष के बाद, है ना, उतने पक्ष के बाद उनको श्वासोश्वास होता है, और जितने सागरों के होते उतने 1000 वर्ष के बाद उनको आहार होता है। यदि मान लो 2 सागर की आयु है तो उनको 2 पक्ष के बाद श्वासोश्वास होगी, और 2000 वर्ष के बाद वो अमृत का आहार कर लेंगे। तो इसका अर्थ तो थोड़ा ऐसे लग सकता है कि सभी देवताओं के लिए पूरी जिंदगी में जितने श्वासोश्वास लेंगे सब बराबर है, चाहे वो 10,000 वर्ष का देव हो, चाहे वो 1 सागर वर्ष का नहीं। तो श्वासोश्वास के बराबर होने से मतलब संख्या बराबर उनकी क्यों भैया? जिनकी 33 सागर की होंगी उनकी उस हिसाब से मिलेंगी। श्वासोच्छ्वास उनका 33 पक्ष के बाद हो जाएगा ना। हाँ, जितने तो एक देव का 1 पक्ष में हो रहा है, एक 33 पक्ष में हो रहा है, तो श्वासोच्छ्वास की संख्या तो बराबर हो गई, उसकी अवधि एक श्वासोच्छ्वास की अवधि कम ज्यादा हो जाएगी। दूसरी बात, देवी देवताओं में अकाल मरण तो होता नहीं है, नहीं, इसलिए इस प्रकार से उनका आहार भी हो गया, आयु हो गई, श्वासोच्छ्वास हो गई, और निहार भी होता है क्या इनमें? देवों के बैकरी शरीर है, और बैकरी शरीर जो होता है सप्त धातुओं से रहित होता है, इसलिए उनके शरीर में हड्डियाँ, खून, पीप, मांस, मल मूत्र नहीं होता, ना उनको निहार होता है, किंतु बिहार होता है। निहार नहीं होता, बिहार होता है। देवता लोग गमनागमन करते हैं, बिहार भी होता है और आहार भी होता है, किंतु निहार
नहीं होता, किंतु कवल आहार नहीं होता, मानसिक आहार होता है। जब देवता अपने विमान से बाहर नहीं निकल सकते हैं तो फिर विहार कैसे होगा? ये किसी ने बोला? देवों के पास में विक्रिया होती हैं, दो प्रकार की विक्रिया होती हैं, पृथक विक्रिया, पदमगी। ध्यान हटा। विक्रिया दो प्रकार की होती है, पृथक विक्रिया और अपृथक विक्रिया। पृथक मतलब शरीर से अन्य वस्तु बन जाना, शरीर कोई अपनी शरीर से पृथक विक्रिया करना उसे पृथक कहते हैं, उस शरीर को ही उस रूप बनाना उसे कहते हैं अपृथक। तो देवताओं में देवियों में दोनों प्रकार की विकृतियां, पृथक और अपृथक। जो देव गति के देव होते हैं उनका मूल शरीर तो अपने विमान में रहता है, अपने महल में रहता है, किंतु अपने उस शरीर से अनेक रूप बना सकते हैं। इसलिए देवों के पास पृथक और अपृथक। जब भगवान का अभिषेक होता है तो वो जाता है तो विक्रिया करके अपना नया रूप भेज दिया। और कभी कभार ऐसा होता है कि वो अणिमा, महिमा, गरिमा, लक्ष्मी, प्राप्ति, पराक्रम, वसिष्ठ, ईश्वत, इन रिद्धियों से शरीर छोटा बना लिया, कभी बहुत बड़ा बना लिया, एक छिद्र में से भी निकल जाए और कभी इतना बनाने के वो पूरे लोक में फैल जाए। तो इसलिए उनके पास पृथक और अपृथक विक्रिया होती है, वो आना जाना करते हैं। नमस्ते गुरुदेव। आइएगा, जिज्ञासा लेके आएंगे कमल जी गोधा और उसके बाद तैयार रहेंगे निर्मल जी सरावगी। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु। और मेरी जिज्ञासा है कि अपन जैसे शयन काल जैसे सोने चले जाते हैं नींद में, तो नींद में भी चारों प्रकार के कसाइयों का आश्रय हो सकता है? भैया जिस समय आप सोते हो उस समय आप में, जिस समय आप सोते हो उस समय आपका पास उपयोग है, ज्ञान है, दर्शन है, आपका मन चल रहा है। जब राग देश की परिणति हो ही रही है, तो जब राग देश की परिणति चल रही है, उपयोग है, मति ज्ञान भी है, श्रुति ज्ञान भी है, तो सोते समय भी कर्मों का आश्रय तो हो रहा है। बस इतना है कि उसमें उस समय कम ज़्यादा हो सकता है। यदि आपकी बुद्धि आदि आपका उपयोग ज़्यादा नहीं है तो कम हो जाएगा, और उपयोग लगाया हुआ है तो उपयोग में ज़्यादा हो जाएगा। और मान लो आप गहरी नींद में लगे रहो और आपके परिणाम थोड़े से अच्छे हैं तो कम हो जाते हैं। नींद के समय भी, सोते समय भी कर्मों का आश्रय। तो तीन समय छोड़ो आप, ऐसा कोई भी संसार में समय नहीं है जिस समय तुम्हें कर्म बंध ना होता हो। मात्र जब तुम 14वें गुणस्थान में पहुंचोगे ना, जब जाकर तुम्हें बंद रुकेगा। 13वें गुणस्थान तक आश्रय भी है और बंद भी है। 14वें में ना आश्रय है और ना ही बंद है, क्योंकि उसे मोक्ष में जाना है। और अभी आपका 14वां गुणस्थान तो होना नहीं है। अभी गुणस्थान आपका कौन सा है? पहला ही है। कैसा मालूम पड़ा पहला है? अब तो मैंने पढ़ा ही नहीं गुणस्थान। अच्छा, धीरे धीरे मालूम पड़ जाएगा। इसलिए सोते समय भी कर्मों का बंद होता है। नमस्ते। आइएगा निर्मल जी सरावगी, उसके बाद तैयार रहेंगे प्रदीप जी कासलीवाल। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुनियों पे उपसर्ग होते आए हैं, तो कुछ मुनियों पे उपसर्ग आया वो तो कर्म का बंद मान के छोड़ देते हैं, और ये 700 मुनियों पे जो उपसर्ग आया उसके लिए विष्णु मुनि को अपना चतुर्मास का कार्य में भी, अपना चतुर्मास के दौरान भी उनको मतलब चतुर्मास विसर्जन करके उनको बचाने के लिए आना पड़ा। उसके पीछे क्या भावना थी और क्या कारण था? वैसे तो ये सवाल आपको नहीं, उत्तर नहीं देना चाहिए अभी, क्योंकि इसका दिन अभी 1 दिन बाद है। फिर भी उत्तर इसलिए दे देता हूँ कि आपको ये लग गया कि हाँ महाराज ने मुझे बता दिया। विष्णु कुमार मुनिराज अपने साधना में लीन थे, किंतु जैसे ही समाचार मिला कि मुनि पर उपसर्ग हो रहा है, अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप शादी में व्यस्त हो और आपको समाचार मिल जाए किसी मुनि के पर उपसर्ग हो रहा है, क्या करोगे आप? तो जाएंगे बचाने के लिए। शादी छोड़कर, शादी बेटे की है, तो अभी शादी बेटे की है। जान महाराज के पास जाओ ना जाओ वो तो चल जाएगा। यदि समाचार मिल जाए कि परिवार का कोई व्यक्ति सीरियस है तो शादी तो कल भी हो जाएगी, किंतु पहले वहां जाना। वैसे ही विष्णु कुमार मुनिराज जानते थे कि मैं 6ठा गुणस्थान वर्ती हूँ,
मैं शुभोपयोगी मुनिराज हूँ, इसलिए मेरा सबसे पहला कर्तव्य है मुनियों की सुरक्षा करना। और मुनि की सुरक्षा करने के लिए चतुर्मास हो या ना हो, मैं विहार कर सकता हूँ। नंबर 2, जब कोई मुनिराज समाधि करते हैं तो उनकी समाधि के लिए मुनिराज चतुर्मास में विहार कर सकते हैं। जैसा कि जिस समय आचार्य देशभूषण जी महाराज ने समाधि ली थी, उस समय आचार्य कुंतु सागर जी महाराज, गंधराचार्य कुंतु सागर जी महाराज चतुर्मास में ही विहार करके महाराज के पास गए थे उनकी समाधि कराने के लिए। इसलिए जो मुनि होते हैं वो अपने पास में अपनी सीमा रखते हैं कि हमें कैसा काम करना है। और विष्णु कुमार तो आदेश से गए थे और आदेश सर्वोपरि होता। मतलब ये आता है कि 500 मुनियों को जब गाड़ी में पहला उस टाइम बचाने के लिए कोई किसी के भाव नहीं बन क्या? पहली बात तो ये रही, जिस समय 500 मुनियों को घानी में पहला गया था उस समय भी घटना घटी थी। जब दूसरे मुनिराज आए, उन्हें पता चला कि इस राजा ने, गंडक राजा ने 500 मुनि को पेल दिया है, तो उसमें एक मुनिराज जो गंडक नाम के मुनिराज थे, उन मुनिराज ने अपना अशुभ तेजन निकाला और पूरे के पूरे राज्य को, जब जब मुनियों पर उपसर्ग होता है, जब 500 मुनियों को घानी में पेला गया था, वो 500 के 500 मुनि भी इतने समर्थ थे कि वो अपने आप को बचा सकते थे, किंतु वो जानते थे कि अपने लिए रिद्धियों का प्रयोग नहीं करना। हमारे अशुभ कर्म का उदय आया है, कोई बात नहीं, आज सहन कर लूँगा तो कल निजरा होकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। नमस्ते गुरुदेव। प्रदीप जी का असली बाल तत्पश्चात तैयार रहेंगे उषा जी का है। निर्मला जी गुरुदेव, बस। नमोस्तु निर्मला गुरुदेव। जी बस। नमोस्तु गुरुदेव, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 वंदना में माता जी इच्छा माता। महाराज समोशरण के अंदर में तीर्थंकर भगवान की वाणी खिड़ती है, जिसे गणधर जी झेलते हैं, तो यहाँ पे इसके झेलने का क्या आशय है? तीर्थंकर भगवान की वाणी खिड़ती है तो उसको गणधर झेलते हैं, गणधर परमेश्वर जी झेलते हैं, तो यहाँ पे झेलने का क्या आशय? क्योंकि बाद में लिपिबद्ध तो किसी दूसरे आचार्य वगैरह करते हैं। देखो, जब तीर्थंकर का दिव्य देशना खिलती है तो गंधर स्वामी झेलते झेलते मैंने उसको सुनकर उस वाणी का आगे विस्तार करते हैं। क्योंकि झेलने का मतलब है उनकी वाणी को सुनने वाला कोई योग्य पात्र तो होना चाहिए। जब गाय के अंदर थन में दूध आता है तो उससे निकालने के लिए कोई ना कोई बर्तन तो होना चाहिए। घर में खाना बनाया तो उसके कोई ना कोई बर्तन तो। वैसे ही जिनेंद्र देव की वाणी को झेलने का मतलब है उनके लिए ऐसा कोई योग्य पात्र तो चाहिए जो उनकी वाणी को सुनकर जिनेंद्र देव की वाणी को लिपिबद्ध कर सके। इसलिए हमारे बोला जाता है, तीर्थंकर के मुझ से निकली गंधर ने गूथी, और आचार्यों ने उसका विस्तार किया। तो पहले जिनेंद्र देव की तीर्थंकर की वाणी निकलती हैं, गंधर झेलते हैं, उसका विस्तार करते हैं और आगे आचार्य भगवान लिपिबद्ध करते हैं। झेलने का मतलब है उस वाणी को सीधा ग्रहण कर लेना। जितना जितना तीर्थंकर ने कहा है गंधर उतना सारा ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि बिना गंधर के ग्रहण किए जिनेंद्र देव की दिव्य देशना पूरी होने वाली नहीं। नमस्ते गुरुदेव। एक और प्रश्न महाराज, ये अवसर्पणी काल और उत्सर्पणी काल आता है, इसके बीच में ये हुंडावसर्पणी होता है, ये हुंडावसर्पणी काल क्या है? काल दो प्रकार के होते हैं, उत्सर्पणी और अवसर्पणी। उत्सर्पणी जिसमें सारी चीज बढ़ती जाए, अवसर्पणी जिसमें सारी चीजें घटती जाएं। असंख्यात उत्सर्पणी और असंख्यात अवसर्पणी बीत जाए जब आता है हुंडा अवसर्पणी काल। और हुंडा हुंडा सब कह रहा है, हुंडा पली कह रहा है, गड़बड़ी अनहोनी बातें जहाँ पर होती हों, जिस काल में अनहोनी बातें होती हों उसे कहते हैं हुंडा अवसर्पणी काल। जैसे तीर्थंकर जन्म कहाँ लेते हैं? अयोध्या में। मोक्ष जाते हैं शिखर जी से। ये किंतु हुंडा अवसर्पणी काल में क्या हो गया? सारे तीर्थंकर अलग अलग हो या अलग नद से मोक्ष गए, काल दोष। नंबर 2, तीर्थंकरों के कभी भी कन्या पैदा नहीं होती, किंतु आदिनाथ की कन्या पैदा हो गई। चक्रवर्ती का मान गलित होना, ये भी हुंडा और संपनी काल का दोष। नंबर और
तीर्थंकर से पहले ही बाहुबली अनंत वीर्य मोक्ष में गए, ये भी दोष। उसके बाद में तीर्थंकर जो होते हैं कैसे होते हैं, संसार का उपदेश देते हैं। भैया मोक्ष को बड़ा काम पुरुषार्थ का उपदेश देते हैं, अर्थात विवाह करते हैं। किंतु हुंडा अब संपन्नी काल का दोष कि तीर्थंकरों को 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी भी हुए, ये सारे दोष। और देखो परस्पर में साधर्मी से विवाद करता है, ये भी हुंडा हुंडा का दोष है। इसलिए जो बातें नहीं होती थी वो बातें उत्पन्न हो जाना, उसे कहते हैं हुंडा अवसर्पणी काल। ठीक है, नमस्ते महाराज। निर्मला जी बस, और उसके बाद तैयार रहेंगे पदम जी सरावगी। नमस्ते आचार्य, नमस्ते गुरु, बंदावी माता। भगवान आदिनाथ के पिता 14 कुलकर्णी थे, और वो नाभिराय और मरुदेवी तो भोग भूमि में हुए, 14 युगलिया थे। तो आदिनाथ भगवान के जन्म के बारे में कहीं पढ़ने में नहीं आता। क्या आदिनाथ भगवान का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, अयोध्या बता कैसे हुआ? क्योंकि उनके माता पिता मरुदेवी और नाभिराय थे, युगलिया थे भोग भूमि में। पहली बात तो कुछ गलत नहीं हो रहा आपका। 14 कुलकर्णी थे आदिनाथ के पिताजी। 14वें कुलकर जुगलिया पैदा हुए थे क्या? पर 14 कुलकर भी आता है और भोग भूमि में युगलिया भी कुल बताते हैं। भोग भूमि के अंदर तो जुगलियां पैदा होते हैं, ये निश्चित है कि एक ही परमात्मा से 2 संतान होती है, एक स्त्री और एक पुरुष। और जैसे ही बच्चे उत्पन्न हुए दोनों मर जाते हैं और वो दोनों आपस में शादी विवाह कर अपना ही पति पत्नी वाला जीवन बीते हैं। किंतु आदिनाथ भगवान और नाभिराय और मरुदेवी जुगलिया पैदा हुए थे, ऐसा पढ़ा आपने? पढ़ा महाराज, जब तो पूछ रहे हैं। तो एक काम करना, एक बार आदिनाथ पुराण लिया ना, हम भी पढ़ने, फिर आपको समाधान कल करेंगे इसका। भोग भूमि में भोग भूमि की बात छोड़ दो आप। आपने बोला नाभिराय और मरुदेवी, तो इसलिए पहले आदिनाथ पुराण लिया ना, फिर कल इसका समाधान आपका करेंगे। नाभिराज 14 कुलकर्णी तो थे, ये समाधान आपका कल करेंगे। पहले आदिनाथ पुराण हम देखें नहीं, आप भी देखें ना, फिर ना निर्णय करेंगे। अब वो देख, लेकिन 14 कुलकर्णी थे, ये तो इस बात सवाल है का ना। उत्तर आपको कल करेंगे। कल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कल। बिना आगम देखे कोई बात नहीं बोलेंगे। पुराण लेकर कोई और सवाल तो पूछ लो अपना आप। पदम जी सरावगी, उनके पहले हम राकेश जी को ले लेते हैं। उषा जी पूछ रहे। गुरुदेव को नमस्ते। भाग्य एवं पुरुषार्थ में क्या अंतर है, इसमें बड़ा कौन है? अच्छा ये बताओ, काला जी में और आप में बड़ा कौन है? आप ही हैं गुरुदेव। काला जी और आप में मेरे में तो बड़ी ही है, कैसे बड़े हो गए? मेरे पिताजी के समान ही है। पिताजी के समान है? पिताजी नहीं है। आप ही आई समान में और होने में बहुत अंतर है। मेरे पिताजी के समान है, किंतु पिताजी यदि आपके घर में शादी होगी तो श्रीमान पदम कुमार जी काला के बेटा का नाम नहीं जाएगा, श्रीमान अपने पापा का नाम। पापा जैसे पापा नहीं है। हाँ वो तो बड़ा कौन है? इसमें बड़ा तो किस है आपसे बात कर। मैं उत्तर वैसे दूंगा, जैसा आप बोलोगे वैसा मैं उत्तर दूंगा आपको। बड़ा- पहली बात तो ये रही ना, काला जी बड़े हैं ना राकेश जी बड़े, दोनों जीव तत्व हैं, दोनों का मूल्य अपना अपना है। वैसे ही भाग्य पुरुषार्थ में कोई बड़ा नहीं, दोनों बराबर के हैं। जितने अंक भाग्य के हैं उतने ही अंक पुरुषार्थ के भी हैं, क्योंकि आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य बनता है। और जो भाग्य होता है यदि अच्छा हो तो थोड़े से पुरुषार्थ में काम हो जाता है, और यदि भाग्य खराब हो तो जीवन भर भी लेकर रहो तो काम नहीं होता। इसलिए दोनों में से कोई बड़ा नहीं है, दोनों बराबर हैं। हाँ, आप ये पूछो महाराज हमें किसके आश्रय से रहना चाहिए, तो भाग्य के आश्रय रहोगे तो भूखे मर जाओगे। हमारा मोक्ष मार्ग तो पुरुषार्थवादियों का है, पुरुषार्थ किए जा भाग्य अपने आप बदल जाएगा। नमस्ते गुरुदेव। बहुत बढ़िया, आइएगा पदम जी सरावगी। तत्पश्चात तैयार रहेंगे उषा जी का असली भाव। ठहरो पहले पदम जी सरावगी, मैं जो बोल रहा हूँ जो सुनो। बोलिए साहब, भाई साहब बोलो।
आचार्य श्री के चरणों में रत्न त्रय की प्राप्ति हेतु मेरा और मेरे परिवार का त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज आपने प्रवचन में बताया कि साधु संतों और भगवान को तो गुणों से तोलते हैं, दामों से नहीं। पंडित साहब सुबह प्रवचन में बहुत सुंदर दोहे के उच्चारण के साथ नमोस्तु कराते हैं। दोहे की दूसरी लाइन में आता है, निर्दाम मिल रही है सर्व वस्तु, बार बार करते हम निर्दाम मिल रही मुझको सुयोज वस्तु, मैं बारे बारे करता गुरु को नमोस्तु। तो निर्दाम से मतलब बिना दाम के, अर्थात फ्री, विदाउट कॉस्ट सब मिल रहा है। अर्थात पंडाल में आने की कोई फीस नहीं, लाइट फ्री, कूलर की हवा फ्री, बैठने के लिए कुर्सी फ्री, माइक फ्री, प्रवचन फ्री। इसलिए हम नमोस्तु करें, ये एक सोच है। दूसरी सोच कि आचार्य श्री रत्नत्रय के धारी हैं, हमें भी रत्नत्रय की प्राप्ति हो, इसके लिए नमोस्तु करें। क्या ये दोनों सोच एक ही है या भिन्न है? कृपया समाधान करें। पदम जी, आपने आधा तो बोलना, जो बोलते हैं देखो माइक फ्री नहीं है, माइक पे तो पैसा लेगा वो तो भैया, तुमसे नहीं लेगा। हमें तो फ्री मिल रहा ना। अच्छा, आपको माइक फ्री मिल रहा, लाइट फ्री है, कुर्सी फ्री है, हवा फ्री है और प्रवचन फ्री, महाराज भी फ्री में मिल गए। कोई दाम देके नहीं लाया, ना आप दाम लेके लाए हो और ना ही आपकी कमेटी दाम देकर लाई है, महाराज भी फ्री में मिले हैं। निर्दाम मिल रहे ना महाराज जी। निर्दाम, किंतु निर्गुणी नहीं मिले। निर्दाम तो मिले लेकिन निर्गुणी नहीं मिले। और ये ध्यान रखना, फ्री की वस्तु का मूल्य, काला जी, फ्री की वस्तु का मूल्य नहीं होता है। मूल्य क्या होता है? यदि पापा की संपत्ति जमी जमाई मिली हो ना, और यदि अपने पैसों से यदि एक बोतल भी लाओगे ना पानी की, बड़ी सामान मैं लाया हूं, बड़ी मेहनत से, टूट ना जाइए। वैसे ही फ्री की वस्तु मिल जाती है तो उसका मूल्य कम करते हो। अरे पापा ने तो मोबाइल दिया एप्पल का, जीरा कोई बात टूट नहीं आ जाएगा। और यदि अपनी मेहनत से, भैया बड़ी मेहनत से लाया हूँ, 5 रुपये जोड़ के लाया अपना मोबाइल। तो इसलिए ध्यान रखना, इस प्रकार की मान्यता रखोगे तो आपका उपदेश सुनना व्यर्थ हो जाएगा। और यदि आप ये भावना भाते हो कि रहे कौन सा है, विषयों की आशा नहीं जिनके सामने धाम धन रखते हैं, निज पर के निज साधन में जो निज दिन तट पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे यानी यदि इन भावनाओं को करते उपदेश सुनते ये सोचो, देखो मुझे हर चीज़ फ्री मिली है, किंतु उन सारी चीज़ फ्री मिलने के बाद गुणवान आत्मा मिली है। यदि गुणवान आत्मा होने के बाद यदि मैं गुणधारी होने के बाद भी गुणों को ग्रहण नहीं कर पाया, तो समझना इन सारी फ्री मिली वस्तु का प्रयोजन मेरा गलत हो जाएगा। इसलिए गुरुओं को जब भी देखो, गुणों से देखो और उन गुणों को देखकर विचार करो, मेरे अंदर भी ऐसे ही गुण हैं, अब वो प्रकट हो जाएं तो मेरा उपदेश सुनना सार्थक हो जाए। 2 लाइनें आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। जिसके लफ्ज़ों में हमें अपना अक्ष मिलता है, जिसके लफ्ज़ों में हमें अपना अक्ष मिलता है, बड़े नसीबों से ऐसा कोई शख्स मिलता है। नमस्ते महाराज जी। आपने बोला अक्ष, अक्ष बोला ना, सामने वाले भैया बोले भाई मेरा नाम आ गया। देखो यहाँ भी अपनापन ढूंढ रहा इंसान था। आइएगा उषा जी का असली वाला, एक मिनट। आचार्य श्री नमोस्तु, महाराज जी को नमोस्तु, माता जी को वंदामि, शुल्लक जी को इच्छामि। महाराज जी, गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान और भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान, इनमें क्या भेद, कैसे? इनका सवाल सबने सुना है। गुण प्रत्यय और भाव अवधि प्रत्यय। ज्ञान, गुण प्रत्यय, देखो अवधि ज्ञान के 2 भेद होते हैं, गुण प्रत्यय और भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान। अब भव प्रत्यय अवधि ज्ञान, भव क्या होता है? संसार, पर्याय। जो अवधि ज्ञान पर्याय के निमित्त से होता है
उसे भव प्रत्यय कहते हैं, अथवा भव ही प्रत्यय मैंने भव मैंने भव प्रत्यय मैंने कारण, भव ही जिसमें कारण है, भव ही जिसमें निमित्त है, या जो भव के निमित्त से होता है उसे भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। और ये भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव और नारकियों को प्राप्त होता है, क्योंकि जो भी देव बनेगा भले वो पहले स्वर्ग का हो, भवनवासी हो, सर्वार्थ सिद्धि का हो, जैसे ही देव गति में गया, जैसे ही वो देव गति में जाएगा उसको पर्याय जनक अवधि ज्ञान उसको मिल जाएगा। बस इतना अंतर होगा, सम्य दृष्टि होगा तो सु हो जाएगा, मिथ्या दृष्टि है तो को हो जाएगा। नारकी जो भी बनेगा भले प्रथम नरक का हो या सातवें नरक का हो, मिथ्या दृष्टि हो सम्य दृष्टि हो, उनको भी भव के निमित्त से अवधि ज्ञान तो मिल जाए। इसे कहते हैं भव प्रत्यय अवधि ज्ञान। गुण प्रत्यय जो गुणों से प्राप्त होता है, अर्थात सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चारित, इनसे जो अवधि ज्ञान होता है उसे गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। और ये गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान मुख्य रूप से मनुष्य और तिरंचों में पाया जाता है। जो गुणों की प्रधानता से गुण ही जिसमें निमित्त हैं, ऐसे अवधि ज्ञान को गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। नमोस्तु आचार्य जी। अभय जी छाबड़ा लीजिए माइक दिल। मेरे को तो महाराज जी केवल बोलना था, अभी इन्होंने कहा हर चीज़ फ्री है, कूलर फ्री, जगह फ्री, सब फ्री है, लेकिन यदि भावना नहीं होगी तो हम कैसे आएंगे? बिना भावना, आज मैं आता हूँ जैसे मानक नगर से आता हूँ, इन चीज़ों को देख के थोड़ी आऊँगा फ्री होने से, ये तो भावना से ही आया जाता है। यहाँ तो फ्री बोल के तो हमारा अवमानना हो गई कि जैसे फ्री है इसलिए आ रहे हैं, फ्री है इसलिए आ रहे हैं, ये क्या बात हुई? ये सम्मान ऐसे नहीं, वो तो फिर हमारी। आपका नाम क्या है? अभय कुमार छाबड़ा। अब मैं आपको उत्तर देता हूँ इसका अच्छी तरह। अभय कुमार जी छाबड़ा, उन्होंने क्या बोला? अपने ज्ञान में इतनी निर्मलता लिया हो कि सामने वाले के वचनों को हम अच्छा ग्रहण कर लें। उन्होंने बोला फ्री है, ये तो बात सत्य, सारी चीज फ्री है। हाँ, ये तो अपना माइक निकल, क्योंकि आपकी माइक की हवा यहाँ तक आ रही है। हाँ, पहली बात तो ये रही, ये चिंतन करो, आप जब ट्रेन में जाते हो तो ट्रेन में जब बैठते हो आपने पैसा किसका दिया है? डिब्बे में बैठने का दिया है या बाहर का पैसा दिया है? दोनों ही है। नहीं, गलत। आपने माँ ट्रेन में सफर करने का किराया दिया है, आपने प्लेटफॉर्म पे बैठने का किराया नहीं दिया है। वो उसमें कमांड ही होते हैं। नहीं, कमांड नहीं होता है। तो हम भी फिर पंखे क्यों लगाते हैं वहाँ? कहाँ पर? वहाँ पंखे लगे। अरे वो तो इसलिए लगाते हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग बैठे। शमशान जाते हो? हाँ, पहले तुम सामने आ जाओ। हाँ, अब अच्छे लग रहे हो आप। शमशान जाते हो? जाते हैं। वहाँ कुछ देते हो? कुछ नहीं देते हैं, सारी चीज फ्री है ना? सारे बातें ही करते हैं वहाँ तो। सारी चीज फ्री है ना? हाँ। पंखे भी लगे हुए हैं। क्यों लगे हैं? ताकि आदमी यहाँ आराम से बैठे और यहाँ बैठकर उसे ये लगे कि वास्तव में जीवन कैसा है, एक दिन ऐसा ही होने वाला है। वैसे ही ये चिंतन करो कि आपको इस पंडाल के अंदर, इस समाघर के अंदर आपको हर चीज फ्री है, किंतु तुझे अपने भावों को जोड़ना है। यदि भाव जोड़ लेगा तो ये फ्री मिली हुई सारी चीज तेरी आत्मा के लिए कल्याण के लिए कारण हो जाएगी। अपमान नहीं हुआ, बल्कि आपको सावधान किया जा रहा है। इतनी सारी सुविधा मिलने के बाद भी यदि तू अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाया तो तेरा आना व्यर्थ है। जैसे आपने बोला भाव तो अपने ही है ना। यदि इतनी सारी चीजें मिलने के बाद भी तूने भाव नहीं लगाया तो ये सब कुछ मिला हुआ तेरा बेकार हो गया। ऐसे ही आप मनुष्य बने। जब आप मनुष्य बने तो आपको कितनी चीज फ्री मिली? काफी चीजें मिली। फ्री मिली ना सारी। जैन शासन फ्री मिला, हाँ, देवता गुरु फ्री मिले, हाँ, नमो का मंत्र फ्री मिला। हाँ, आदि मान लो जैन ना होते तो क्या करते हैं? टोपी पहनते। हाँ, जैन बने तो फ्री क्या मिल गया? देवता गुरु फ्री मिले, उपदेश फ्री मिला, और यहाँ तक कि गंधोदक भी तुझे फ्री मिला, और जिनवाणी का शब्द भी फ्री मिले। और इतना सब मिलने के बाद भी यदि तू भगवान ना बन पाया तो इन सब फ्री वस्तु के मिलने के बाद भी अपने भाव नहीं बदल पाया। इसलिए अपमान नहीं हुआ, बल्कि तुम्हें सावधान किया जा रहा है। दोल समझ सुन चेत सयाने काल बर्ता मत
खोवे जे नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्मित्व। इतनी सारी सुविधा तुझे मिल गई है, थोड़े से भाव लगा, थोड़ा समय लगा और घर के काम छोड़कर इस धर्म सभा में आ, तो फ्री मिली वस्तु तेरे लिए भावों से बहुत अमूल्य हो जाएगी और तू भगवान आत्मा बन जाएगा। कितना बढ़िया समझा दिया आपने। तो इसलिए तो जानी बैठे हैं। मैं तो कंफ्यूज हो रहा था और आपने तो उलटी पलट कर दिया। अबे कुमार जी, हम उस देश के वासी हैं जहाँ हिंदी बोली जाती है, तो इसीलिए मैंने पूछ लिया आपसे, शंका मेरी शंका अच्छा हुआ वरना रात भर तुम सो नहीं पाते। नहीं, सो जाता तो था। फिर भी कहते कि पदम जी ने ऐसा कैसे बोला। नहीं, पदम जी ने ये कहा ना हर चीज़ फ्री। मैंने कहा फ्री, इतनी दूर से मैं आता हूँ भाग के, ये फ्री के लिए आता हूँ क्या? फ्री के लिए तुम आए? आप हैं? आए तो फ्री के लिए आए। नहीं, देखो, पिक्चर जाते हो दाम देते हो, पिक्चर जाते हो दाम देते हो, मोबाइल चलाते हो दाम देते हो, किंतु संत की वाणी कभी पैसों से नहीं मिलती, वो तो भक्ति से भावों से ही मिलती है। आप समझ गए अच्छी तरह बात? समझ गया। ये कह रहे हैं पिक्चर देखते, पिक्चर जो छूट चुके हैं अब इस उम्र में क्या पिक्चर देखूंगा? अरे इसी उम्र में पिक्चर देखो। अब महाराज जी एक्सपायर डेट में तो आ गए। अबे कुमार जी, इसी उम्र में पिक्चर देखो, अपनी पिक्चर। हाँ, अपनी पिक्चर देखो। देखो, कल तुमको राजकुमार जी ने बोला पिक्चर देखो, तुमने क्या अभी तक उम्र देखो? अरे यही तो उम्र पिक्चर देखने की है, अभी तक तो पर की पिक्चर देखी सर, थी। इनका इशारा वो उन पिक्चरों की तरफ है ना। अरे अभय कुमार जी, अपने ज्ञान में अतिशय लाओ, बुराई में भी अच्छाई देखो। वो कह रहे हैं पिक्चर देखो, अरे भैया अब अपनी पिक्चर देखने का समय आ गया। अभी तो पर की पिक्चर देखी थी, अब निज आत्मा की पिक्चर देखो। और ये धर्म सभा अपनी आत्मा की पिक्चर दिखाने वाला ही धर्म है। जिस दिन अपनी पिक्चर देख लोगे, संसार सागर से निकल कर हीरो बन जाओगे, हीरो सिद्ध भगवान बन जाओगे। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमस्तु। मेरा सवाल यह है महाराज जी, गंधोदक का महत्व क्या है? गंधोदक का महत्व क्या है? कृपया बताइए। देखो भैया, पानी की एक बूंद है, पानी तो नॉर्मली है और वो पानी हर काम में आता है, किंतु जब वो पानी जिनेंद्र देव के मस्तक पे चढ़ता है, गंधोदक बनता है, और जब उसे लगाते हो तो रोम रोम पवित्र हो जाता है। सामान्य जल से तो हाथ धो लेते हो, किंतु गंधोदक से तो पूरी की पूरी आत्मा धुल जाती है। गंधोदक तो इतना पवित्र है, यदि भावों से लगा लो तो सारे रोम, सारे शरीर के रोग नष्ट हो जाते हैं। जब गंधोदक से कुष्ठ दूर हो जाता है, गंधोदक से जब कैंसर भी दूर हो सकता है, गंधोदक से जब बड़ी बड़ी बीमारी दूर हो सकती है, किंतु भावना अपनी होनी चाहिए। यदि तेरे जिनेंद्र देव के गुणों के प्रति श्रद्धा है तो वो गंधोदक तेरे लिए अमृत से भी ज्यादा अमूल्य है। ये तो वो गंधोदक है कि यदि किसी राजा को भी देने जाओगे तो राजा कहता है अरे जिनेंद्र देव का गंधोदक मिल गया, सारी संपत्ति भी दे दूं तो फिर भी इसका मूल्य नहीं चुकाया जा सकता है। इसलिए गंधोदक का तो मूल्य बहुत है। महाराज जी, हमने ऐसे कौन से पाप किए कि हम आपके हाथ से गंधोदक नहीं ले पाते हैं, जबकि सबको मिलता है? हाँ, सबको मिलता है। और दूसरी बात यह है, सुबह मंदिर में हम आपको अर्घ भी चढ़ाते हैं तो आप निकल जाते हो। ऐसे कौन से पाप किए महाराज जी? चलो आपका समाधान, आपने बोला गंधोदक सबको मिलता है, आपने गलत कह दिया। गंधोदक उनको देता हूँ जो व्हाइट कपड़े पहनकर आता है, जिनकी मैं भी व्हाइट कपड़े पहन के आता हूँ। मैंने तुम्हारी सुनी, तुम राजकुमार हो, मैं महाराजा हूं, अब मेरी सुनो। मैं गंधोदक उनको देता हूं जिनका गुणस्थान पांचवा होता है, जिनका जीवन भर का ब्रह्मचारी व्रत होता है, जिनकी 2 प्रतिमा अनुवर्ती महावर्ती होती, उनको मैं देता हूं। और आपको देने के लिए मैंने 2 महाराज रख दिए ना, उनसे ले लो। हमारी भावना होती है आचार्य श्री के हाथों से लेने की। इच्छा निरोधा तपा, इच्छाओं को रोकोगे तो भगवान बन जाओगे, इच्छा बढ़ा दोगे तो वहीं के वहीं पड़े रह जाओगे। गंधोदक लेने की आपकी मेरे से इच्छा तो होती है, मैं दे भी दूं, किंतु भैया समय कम है और कम समय में ज़्यादा काम करना है, इसलिए तुम ब्रह्मचारी बत ले लो, मैं तुम्हें डेली अभिषेक दूंगा।
नंबर 2, आपने बोला कि हम अर्घ चढ़ाते हैं, हम निकल जाते हो। अरे भैया, तेरे अर्घ के लिए महाराज नहीं बने हैं, अनग पद प्राप्त करने के लिए महाराज बने हैं। जो कि आप लोग क्या करते हो, पहले हमारा अर्घ चढ़ाते हो, बाद में भगवान का अर्घ चढ़ाते हो। इसमें अपमान हो जाता है। पहले आप भगवान का अर्घ चढ़ाओ, बाद में मेरा अर्घ चढ़ाओ। और नंबर 2, मेरे सामने तो तुम अर्घ चढ़ा रहे हो काला जी, मेरे सामने तो चढ़ो। भक्ति तो जब दिखेगी जब महाराज ना हो, और फिर भी भक्ति से तुमने अर्घ चढ़ा, जब मालूम कि राग कुमार जी ने मेरे को याद किया। नमस्ते। हो गया महाराज टाइम। देखो वो भी कहें टाइम हो गया महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्य।